हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस नर्सिंग वाइब्स। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक। तो जेनेटिक की फर्स्ट यूनिट हम लोग इंट्रोडक्शन वाली चालू करने जा रहे हैं। इसमें आपको हेरिडिटी पढ़ेंगे। तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है जो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाती है, तो उसको हेरिडिटी कहते हैं। और जो जीन टर्म है उसको इन्होंने दिया था 1909 में। और जेनेटिक का जो टर्म है वो विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया 1902 में। अलील क्या होता है? अलील आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। जैसे कि दो एक एक आपका रहता था कैपिटल में और एक रहता था आपका स्मॉल में। ये आपकी दो अलील हो जाती थी। सेकेंडरी आपको अब आप पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इन नर्सिंग। तो जेनेटिक काउंसलिंग एंड इंटरव्यूइंग, काउंसलिंग करने के लिए और इंटरव्यू के लिए जेनेटिक का पढ़ना ज़रूरी है नर्सिंग में। जीन बेस्ड टेस्टिंग प्रोग्राम, जैसे कि कोई जीन बेस्ड टेस्टिंग होती है तो उसके लिए जैसे पेडिग्री चार्ट हो गया। मॉनिटर करने के लिए केयर जेनेटिक डिसऑर्डर होते थे। सिकल सेल एनीमिया में जैसे जो आपकी आरबीसी होती थी वो बायकॉन्केव शेप की, उसमें वो चीज़ होती थी। एथिकल लीगल कंसिडरेशन आपका हो गया एक पॉइंट। और क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट हो गया, जैसे डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ है वो भी एक आपका जेनेटिक डिजीज़ है। ये जेनेटिक डिजीज़ किस लिए है? इसमें जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स से बच्चों में आती है ये, और वही इसीलिए इसको वो कहते, क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक कहते हैं। और आपका पेरेंटल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, उसकी वजह से भी ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी जैसे कि काफ़ी बार आपका जानते होंगे कैंसर वैंसर भी काफ़ी लोग जेनेटिक होता है, जेनेटिक की बेसिस पे। हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे आपका तो जेनेटिक रिस्क असेसमेंट काउंसलिंग ये सब ही है। इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक कंडीशनल फैमिली। जेनेटिक कंडीशन की वजह से जो जो इम्पैक्ट पड़ते हैं, आपको इमोशनल इम्पैक्ट होता है, फाइनेंशियल बर्डन होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, सोशल चैलेंज होता है, फैमिली चेंजेस होता है और टफ डिसीजन होते हैं। ये सब आपका इम्पैक्ट होता है जेनेटिक कंडीशन की वजह से फैमिली पे। आप आगे पढ़ेंगे माइटोसिस मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस ये सोमैटिक सेल डिवीज़न होता है और ये जर्म सेल डिवीज़न होता है। स्पर्म और ओवन का डिवीज़न मियोसिस में होता है और माइटोसिस में आपका सोमैटिक सेल डिवीज़न होता है। इसमें ग्रोथ रिपेयर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्रोड्यूस गैमेट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो गैमेट प्रोडक्शन होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है, उसका ये मियोसिस होता है। माइटोसिस इज़ अ सिंपल डिवीज़न और मियोसिस जो है वो कॉम्प्लेक्स डिवीज़न होता है। ये 2 सेल बनाता है, ये 4 सेल बनाता है। डॉटर सेल सिमिलर होती है पेरेंट सेल के जैसे, इसमें डॉटर सेल सिमिलर नहीं रहती है पेरेंट सेल के जैसे। डॉटर सेल आर डिप्लॉयड और ये जो डॉटर सेल होती है इसमें हैप्लॉयड होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीन आपका हो गया। अब आपका अगला टॉपिक हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीन में आपका हो गया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इनहेरिटेंस, वेरिएबिलिटी, मोटेलिटी, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेट, आई, कलर, हाइट। आपको पहले ही बता दिया था अलील में, हाइट का एग्जांपल देके, तो वही चीज़ हो गया। आपका स्ट्रक्चर ऑफ जीन में क्या क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीन में तो आपका डीएनए पाया जाता है। डीएनए आपका लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। डीएनए होता है वो रिपीटेटिंग यूनिट न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करता है और इसमें आपका शुगर एक रहता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजन कोडिंग रीजन होते हैं, एक्सॉन, वो सब आपने जो आपने पढ़ा होगा। बेसेस होते हैं जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सब होता है। प्रोमोटर रीजन हेल्प रेगुलेट द इंटिएशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है, वहाँ डीएनए कॉपी होता है आरएनए में। ये हेल्प करता है
मैसेंजर आरएनए बनाने में, वो जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है डीएनए को प्रोटीन में बनाने के लिए। ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आरएनए डिकोड होता है राइबोसोम के द्वारा और वो प्रोटीन बनाता है। ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड चेन में कन्वर्ट करता है और वो फंक्शनल प्रोटीन बना देता है। फिर आपका आ गया क्रोमोसोम एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। इन ह्यूमन द सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है वो प्रेजेंस और एब्सेंस में सेक्स क्रोमोसोम के डिपेंड करता है। इसमें जो आपका हो गया टोटल 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जिसमें कि आपका 46 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं ईच सेल में, जिसमें कि 2 आपका सेक्स क्रोमोसोम हो जाता है जिसका नाम होता है एक्स और वाई। ये आपका जो डबल, अगर आपके पास डबल एक्स हो गया तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी क्या फीमेल होगा। फिर अगर आपका यही चीज़ आपका एक्स और वाई हो गया, ये बॉय के लिए होता है, बेबी बॉय। जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो डिटरमाइन करेगा वो आपका जो सेक्स क्रोमोसोम होगा एक्स और वाई। एक्स स्टैंड फॉर फीमेल एंड वाई स्टैंड फॉर मेल। आप इसके द्वारा पता कर सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सो फीमेल में तो मेनली पाया जाता है एक्स एक्स डबल एक्स। जो अगर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, मेल के सेक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग कि मेल होगा या फीमेल होगा। जो रिस्पॉन्सिबल होता है बर्थ के टाइम, वो मेल का क्रोमोसोम होता है रिस्पॉन्सिबल बर्थ पाने के लिए। गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन ये स्पर्म और एग प्रोडक्शन जो होता है उसका प्रोसेस होता है। फीमेल ऑल्सो ऑलवेज कंट्रीब्यूट एन एक्स क्रोमोसोम, जैसा आपको बता दिया है, बिकॉज दे हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। मेल कैन कंट्रीब्यूट आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो जब, जैसे कि आपका स्पर्म है और ओवम है, तो जो आपका स्पर्म होगा वो क्रोमोसोम कैरी किया होगा और जो आपका ओवम होगा वो कैरी किया होगा। सब दोनों लोग मिलके आपस में फर्टिलाइज होंगे तो इसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ये फीमेल में होता है। When a male sperm carry Y chromosome fertilize an egg leading to male offspring। आपको बता दिया था जब आपका कॉम्बो हो जाएगा X और Y का, आपके जो होगा वो मेल होगा। वही चीज़ इसमें बताया गया है। आप आगे सेक्स डिटर्मिनेशन आप देख सकते हैं, फादर का XY है, एक X क्रोमोसोम है, एक XY। इससे प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? एक X इधर से आया, एक X इधर से आया तो XX हो गया, फीमेल हो गया। और आपका एक एक्स इधर से आया, एक वाई इधर से, एक एक्स इधर से आया तब भी फीमेल। अब वाई वाला अगर क्रोमोसोम जाएगा वाई और एक्स तो एक्स वाई, और फिर इधर से वाई से जाएगा, फिर इधर से एक्स एक्स वाई, देखिए मेल का आ गया। ये होता है। 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है। डोमिनेंट डोमिनेंट जैसे कि आपकी ट्रेट होती है, कोई कोई डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट कौन सी होती है? मेनली ओनली 1 कॉपी ऑफ द जीन इज नीडेड टू शो द ट्रेट। 2 copy of the gene are needed to show the trait. X-linked affecting male X hemophilia. Co-dominant both gene are equally expressed. ब्लड ग्रुप में आप देखते होंगे जैसे कि IA IB। IA और IB दोनों ही डोमिनेंट है। जो ब्लड ग्रुप होता है वो AB हो जाएगा। इसको को डोमिनेंट कहते हैं। आपका पॉलीजेनिक मल्टीपल जीन कंट्रोल द ट्रेट, स्किन कलर हाइट। आपका मल्टीपल जीन वाली भी जो आपके रहते होंगे, पहले आप 12th में सॉल्व करते होंगे चार्ट उसका मल्टीपल जीन का। मल्टीपल जीन में कलर हाइट और इसकी वजह से ये मल्टीपल जीन वाला हो जाता है, इसको पॉलीजेनिक कहते हैं। मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन हाउ ट्रेट लाइक कलर, आई कलर और हाइट आर पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन। It is based on the George Mendel experiment with tea plant, law of segregation, law of independent assortment, law of dominance. When fertilization, ये हो गया आपका। आपका पढ़ा जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है।
सो लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म हैविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ओनली वन कैरेक्टर इन द पेयर अपीयर इन F1 जनरेशन। सो गाइस, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, सो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के आपको चार तो बता दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डोमिनेंस। सो आपको ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आप ये नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। आपका ज़्यादा नहीं, बस ये हो गया, ये आपका हो जाएगा, सारे लॉ पढ़ लेंगे हम लोग। देन वी हैव टू मैकेनिज्म पढ़ना होगा, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस देखेंगे हम लोग, ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे और एरर इन ट्रांसमिशन म्यूटेशन के बारे में देखेंगे। बस आपकी ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग यूनिट 3 पे आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। कल वाली वीडियो में हम लोग मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से पढ़ेंगे, पूरा हम लोग पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं है, 2 पेज और 3 पेज का ही है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आपको इंट्रोडक्शन दिखाई दिया, पढ़ाई दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं।